व्हाइट बोर्ड में आपका वेलकम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, जौन सी आइडेंटिटी इन पर सूट करती है, हमें उस आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है। अब इनको एक्सपेंड करना बिल्कुल आसान है। किस तरीके से करेंगे, देखो हमारी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का इसका होल स्क्वायर कर दो, ये इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ये आइडेंटिटी हमारी होती है। देखो ये भी हमें जो है बिल्कुल इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में करके लिख देंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ए का स्क्वायर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर। देखो बिल्कुल आसान है। प्लस में 2 इंटू में ए की वैल्यू है हमारी x इंटू में देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू ए इंटू में देखो ए इंटू में बी, ए की वैल्यू एक्स रख दी, बी की वैल्यू भी रख दो 2y मैंने रख दी, प्लस में 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है हमारी 2y है, और इंटू में सी की वैल्यू है हमारी 4z, तो 4z रख दी, प्लस में 2 इंटू में ए सी, ए की वैल्यू है हमारी x और इंटू में सी की वैल्यू क्या है हमारी 4z। तो रख दो, पुट कर दो और आराम से इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर से। अब देखो 2y का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर इसके आगे एज इट इज हो जाएगा, y का स्क्वायर जो होगा वो y का स्क्वायर इस तरीके से करके लिख देंगे। 4z का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये z का स्क्वायर तो 16z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर की नंबर में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 हो जाएगा 4 और इसके आगे ये एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा 4xy, यहाँ पर से हमारा आ जाएगा, आ गया 4xy। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में, 2 2 4 और 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो प्लस का निशान लगा लो 16 और वाई जेड इसके आगे एज इट इज़, वाई जेड इसके आगे एज इट इज़। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई कर लो 4 में, प्लस का निशान लगाओ, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और इसके आगे एक्स जेड एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके एक्स जेड। तो बस देखो ये जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। मूव करते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की तरफ। देखो सेकंड वाले पार्ट में भी हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारी माइनस में वाई है, बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस वाई है, तो बी की वैल्यू को हम ध्यान से रखेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कर लो, ये मैंने कर लिया, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, इसको जो है हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बी की वैल्यू माइनस में दी हुई है। तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस का वाई का स्क्वायर, प्लस में सी का स्क्वायर हमारा क्या है, तो जेड का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 इंटू में देखो सी की वैल्यू जेड है, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है हमारी 2x है, इंटू में बी की वैल्यू क्या है माइनस में y है, पुट कर दो, प्लस में 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है माइनस में y है, तो माइनस में y पुट करो, इंटू में सी की वैल्यू क्या है हमारी z है, प्लस में 2 इंटू में देखो ए की वैल्यू है 2x, तो 2x रख दो, इंटू में सी की वैल्यू क्या है z है, तो z रख दो। बस सॉल्व करो, आराम से आंसर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर। देखो प्लस में, अब देखो माइनस के y का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के y का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई इंटू में माइनस वाई, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो y माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, y की मल्टीप्लाई जब हम y में करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो प्लस का वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस में जेड स्क्वायर, ये यहाँ पर से एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब हम 2x में करेंगे 4x हो जाएगा, और जब हम 4x की मल्टीप्लाई माइनस के y में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो मिल जाएगी बन जाएगी वो माइनस में बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देना है, 4x की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस के y के साथ करूँगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रिजल्ट में वो माइनस में आएगी। जैसे मैं माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करूँ प्लस के 2 के साथ, तो रिजल्ट में माइनस का 4 आएगा। इसी तरीके से 2 2 सा 4 आ जाएगा, मगर माइनस का निशान इसके आगे आएगा। अब देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो 2 2 सा 4 ही हो जाएगा, तो पहले तो 4 ही लिख दो। अब इसके आगे एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई एज इट इज लिख दो, मगर ये वैल्यू जाएगी माइनस में आएगी, तो क्या आ गया 4xy। अब देखो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करो माइनस के y के साथ, प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा हमारा, पहले तो 2 एज इट इज लिख दो और इसके आगे वाई जेड एज इट इज लिख दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर सब जगह प्लस का है, देखो तो प्लस की वैल्यू आएगी, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 आ गया मेरा, एक्स जेड इसके आगे एज इट इज लिख दो, एक्स जेड, यही जो आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ।
तो देखो अब थर्ड वाले पार्ट को करते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सोल्यूशन तो यहीं पर से स्टार्ट हो गया, हमने फॉर्मूला आइडेंटिटी को लिख लिया। अभी इसी तरह इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में इजीली कर लेंगे। देखो ए का स्क्वायर ए की वैल्यू है यहाँ पर -2x, तो ए का स्क्वायर यानी कि माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर कर लो, प्लस में सी का स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने कर लिया, प्लस में 2 इंटू में ए बी, चाहे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो चाहे मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हो। ए की वैल्यू क्या है माइनस में 2x रख दो। अब बी की वैल्यू को भी रख दो, बी की वैल्यू क्या है 3y, इसको भी ब्रैकेट में ही रख दूंगा, 3y मैंने रख दिया। देखो प्लस में 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है 3y है, 3y रख दो, इंटू में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2z, तो 2z पुट कर दो, प्लस में 2 इंटू में ए सी, ए की वैल्यू है माइनस में 2x, ब्रैकेट में रख देता हूँ माइनस में 2x, और हमारी सी की वैल्यू है 2z, तो 2z यहाँ पर रख दो, 2z मैंने रख दिया। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -2x का स्क्वायर क्या होगा, -2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी पावर में हमारा एक इवन नंबर होगा यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो जो रिजल्ट में वैल्यू मिलेगी वो प्लस में मिलेगी, तो -2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर हो गया। अब 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर, ये भी हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 में तो माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करो 3 में तो माइनस का 12 यहाँ पर से आपका बन जाएगा, तो माइनस का 12 बन गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके आगे एक्स वाई एज इट इज लिख दो, एक्स वाई मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 2 जा हो जाएगा 12, तो प्लस का यहाँ पर सारी वैल्यू है इजीली प्लस लिख लेंगे, और वाई जेड इसके आगे एज इट इज, तो वाई जेड हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो प्लस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में तो माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 2 में तो 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस का वैल्यू आएगी हमारी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और इसके आगे एक्स जेड एज इट इज लिख दो, तो एक्स जेड यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, इसको भी कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखो इनका तीनों का पहले तो स्क्वायर ही कर लो, 3 का ए का स्क्वायर कर लिया, प्लस का निशान लगा लो, आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे एकदम, फिर ब्रैकेट में रखेंगे। अब बी की वैल्यू है माइनस में 7b, तो माइनस में 7b का स्क्वायर कर दो, प्लस में सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारी -c, तो -c का ही स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 इंटू में ए बी, ए की वैल्यू है 3 है, तो ब्रैकेट में रख लेता हूँ, मैंने रख लिया 3a। अब बी की वैल्यू क्या है माइनस में 7b, तो माइनस में 7b पुट कर दो, प्लस में 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है माइनस में 7b, तो माइनस में 7b पुट कर दो, और हमारी जो है देखो सी की वैल्यू क्या है माइनस में सी, तो माइनस में सी को भी पुट कर दो, सी की वैल्यू हमारी -c है, यहाँ पर सी की जगह पर क्या पुट करेंगे -c। अब प्लस का निशान लगा लो, 2 इंटू में ए सी, ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो ईजिली 3a रख देंगे। अब देखो यहाँ पर c इंटू में ए सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस में c, तो रख दो यहाँ पर पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर से देखो यहाँ पर 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और a का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, प्लस का निशान लगा लो। अब 7b का स्क्वायर क्या होगा, देखो 7b का स्क्वायर भी यहाँ पर भी वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी, क्यों मिलेगी, देखो -7 का स्क्वायर है, माइनस में 7 का स्क्वायर है, यानी कि -7 इंटू में -7 में इस तरीके से लिख सकता हूँ स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई में ही तो है, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। और देखो ऊपर वैसे भी एक ऐसा पावर में ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हमें प्लस में ही मिलेगी, तो 7b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और b का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो 49 b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। अब -c का स्क्वायर भी प्लस में c स्क्वायर आएगा, देखो -c का स्क्वायर यानी -c इंटू में -c, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, c इंटू सी करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर रिजल्ट में मिल जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करो 3 में, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 7 जा 42, माइनस के 7 के साथ कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी सारी माइनस में बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखो यहाँ पर 2 3 6 6 7 जा 42 हो जाएगा, 42 इसके आगे ए बी एज इट इज लिख दो, ए बी मैंने एज इट इज इसके आगे लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाए, जब प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 20 है, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 14 भी बन जाएगा, देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ, माइनस का 14 बी बन जाएगा, और जब हम माइनस के 14 बी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के सी के साथ, तो माइनस से माइनस साइन फिर से कैंसिल होकर वापस से प्लस का ही बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर इतना तो हमें पता है, तो 2 7 जा 14, पहले तो 14 को ही लिख लो। अब इसके आगे बी सी एज इट इज लिख दो, बी सी मैंने इसके आगे एज इट इज लिख दिया, सिर्फ प्लस माइनस में करना है। देखो यहाँ पर 2 7 जा 14 माइनस का 14 बन गया था, मगर जब हम माइनस के 14 बी की मल्टीप्लाई फिर से माइनस सी के साथ कर देंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 14 बी सी आ जाएगा माइनस। अब देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो 2 3 जा 6,
जब 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6a हो जाएगा। 6a की मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस के c के साथ तो माइनस की वैल्यू बन जाएगी। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। इसके आगे ए सी एज इट इज लिख दो, ए सी एज इट इज लिख दिया, यही जो आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट के। अब इसमें 2 पार्ट और बचे हैं, उनको भी कवर करते हैं। देखो फिफ्थ वाले पार्ट को देखते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। a का स्क्वायर यानी कि माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू है माइनस में 2x प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c का स्क्वायर। c की वैल्यू है माइनस में 3z, तो माइनस में 3z पुट कर दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस में 2 इंटू में ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है, देखो माइनस में 2x है, माइनस में 2x रख दो, इंटू में बी की वैल्यू है हमारी 5y, तो 5y रख दूंगा, प्लस में 2 इंटू में बी सी। बी की वैल्यू कितनी है 5y है, तो 5y पुट कर दो। और हमारी सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू है माइनस में 3z, तो माइनस में 3z जो है इस तरीके से पुट कर दो, मैंने कर दिया, प्लस में 2 इंटू में ए सी। ए की वैल्यू क्या है माइनस में 2x है, तो माइनस में 2x रख दी मैंने। अब c की वैल्यू क्या है माइनस में 3z है, तो ये है हमारी माइनस में 3z, तो यहाँ पर आप जो है पुट कर दोगे, माइनस में 3z मैंने पुट कर दी। बस सॉल्व कर लो आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस में 2x का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 5y का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस में। अब देखो माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी प्लस का 9 ही होगा, 9z स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर से भी हमारा। 2 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 में, तो माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 20 आएगा, यहाँ पर माइनस का 20 आएगा। यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आती है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका आगे एक्स वाई एज इट इज लिख दो, तो माइनस में 20xy आ जाएगा। अब देखो 2 5 से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 3 जा हो जाएगा 30, मगर यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस से माइनस बन जाएगा, तो 30 आएगा, माइनस का आएगा 30, इसके आगे वाई जेड एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई हो गई, इसके आगे एज इट इज आ जाएंगे ये वेरिएबल, तो वाई जेड मैंने लिख दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई करो 2x में, तो ये बन जाएगा मेरा 4x, और माइनस का 4x बन जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2x में करूँगा, माइनस का 4x बन गया। अब माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3z में, तो माइनस से माइनस वैल्यू कट के प्लस की बन जाएगी फिर से, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। पहले तो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो प्लस का 12 आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसका आगे जो है एक्स जेड एज इट इज लिख दो, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाले पार्ट को भी देखो कवर कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, इसी फॉर्म में करेंगे। ए का स्क्वायर यानी कि 1/4 का 1/4 ए स्क्वायर, ये है ए की वैल्यू, ये पूरी जो है देखो ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू है, ये पूरी सी की वैल्यू है, तो प्लस में बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है माइनस में 1/2, और इस बी भी रखेंगे, देखो यहाँ पर बी भी है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस में सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1, तो 1 ही का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 इंटू में ए बी। ए की वैल्यू क्या है 1/4 ए, तो 1/4 ए ही रख दो, इंटू में ए की वैल्यू तो मैंने रख दी, बी की वैल्यू भी रख दो, बी की वैल्यू है माइनस में 1/2 बी, तो ये मैंने रख दी, इसकी वैल्यू भी माइनस में 1/2 बी हो गया। अब देखो प्लस में 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है माइनस में 1/2 बी, ये मैंने रख दिया, इंटू में सी की वैल्यू तो 1 ही है, 1 पुट कर देंगे इजीली आराम से, प्लस में 2 इंटू में, अब देखो 2 इंटू में ए की ए सी करेंगे, ए सी की ए की वैल्यू क्या है 1/4 ए, तो मैंने ये रख दिया, इंटू में ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू भी रख दो 1। बस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बस इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई कर लो ए में, तो ए ही आ जाएगा। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर हमें ए स्क्वायर ही मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल गया। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16, तो यहाँ पर से मिल गया A²/16, प्लस का निशान लगा लो। अब देखो यहाँ पर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे बी में, तो माइनस का बी हो जाएगा। जब माइनस के बी का स्क्वायर करूँगा मैं, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, तो प्लस का बी स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि माइनस का बी का मैंने अब आपको बता दिया, माइनस बी इंटू में माइनस बी, इस तरीके से मैं इसको माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस का बी स्क्वायर मिल गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, अब प्लस में 1 का स्क्वायर तो इजीली 1 ही हो जाएगा। अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम काट सकते हैं, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई करो ए में, तो ए ही। यहाँ पर देखो 1 को मत यहाँ पर ध्यान दो, 1 की तरफ बिल्कुल भी मत ध्यान दो, ए और बी की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर है माइनस का भी, यहाँ पर है हमारा प्लस का है, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। जब हम प्लस के ए की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बी के साथ, तो हमारा माइनस का ए भी आ जाएगा, माइनस का ए भी आ गया, इसके नीचे 4 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, आ गया।
अब देखो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 में होगी तो इसके नीचे 4 भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखो प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस के बी में, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। तो यहाँ पर से तो 2 से 2 भी कट जाएगा, देखो यहाँ पर भी। तो क्या रह जाएगा मेरा, सिर्फ माइनस बी यहाँ पर रह जाएगा, तो सिर्फ माइनस का बी आ जाएगा। देखो 1 1 रह गए, 1 की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ माइनस का बी रह गया यहाँ पर, तो माइनस का बी लिख दो, प्लस का निशान लगा लो यहाँ पर भी, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो क्या रह गया, देखो 1 की मल्टीप्लाई कर दो ए में ए ही रहेगा, ए की मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो ए ही रहेगा, ए और नीचे अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी लास्ट पार्ट के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 को करेंगे दोनों।